सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। दोस्तों, बाइबल हमें क्या सिखाती है, आइए जानते हैं। भजन संहिता का पहला, धर्मी और दुष्ट मनुष्य में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस वचन के माध्यम से आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर आपसे आज गहराई की बातें करे, जिससे आपके जीवन में बदलाव आते रहें। दोस्तों, बाइबल का जो वचन है, सच में ये पूरा सत्य है और परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमसे बातें करता है। आइए जानते हैं, धर्मी और दुष्ट मनुष्य में क्या अंतर होता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दोस्तों, बाइबल बता रही है, वह मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दोस्तों, आज आप जानते हैं, हमारे इस संसार में, इस देश में भी पाप बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है और आज लोग एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं, उससे मजाक करते हैं। मजाक भी आप जानते हैं किस प्रकार की करते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमें बाइबल यह सिखाती है कि हमें इस प्रकार बनना चाहिए, जैसे बहती नदियों के पास जो वृक्ष लगे होते हैं, वो दोस्तों वृक्ष ऐसे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नदी में हमेशा पानी बहता रहता है, वहाँ पर हमेशा सीलन रहती है और जहाँ पे वृक्ष लगाया जाता है, वृक्ष को बड़ा होने में या फल देने में उसे सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती और वो कभी नहीं मुरझाता है और हमेशा फल अपने मौसम में देता रहता है। उसी प्रकार दोस्तों, प्रभु में चलने वाले लोग होते हैं, वो चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन वो नहीं झुकते हैं, नहीं उन मुसीबतों से डरते हैं। लेकिन जब उनका समय आता है तो वो हमेशा खुश और आनंदित होते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते दोस्तों, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, भूसी का मतलब जो आप गेहूं का आटा होता है दोस्तों, गेहूं का जो आटा हम छानते हैं उसमें भूसी निकलती है। अगर आप उसको हवा में उड़ाओगे तो उड़ जाती है और दिखाई भी नहीं देगी। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी होता है दोस्तों। दुष्ट मनुष्य थोड़ी देर के लिए आनंदित होता है। अगर जैसे किसी दुष्ट मनुष्य ने किसी के साथ गलत कर दिया तो वो कुछ देर के लिए खुशी तो मनाएगा, लेकिन जब समय आएगा प्रभु की ओर से जब उसे ताड़ना पड़ेगी तो वो मिट जाएगा। उसे दुष्ट उसको ताड़ना झेलनी पड़ेंगी, उसको दुख झेलना पड़ेगा और वो वहाँ उसी के कारण या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो इतनी पीड़ा में चला जाएगा कि खुद से आत्महत्या भी कर लेते हैं। लोग ऐसे होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, इसी कारण लोग वो अदालत में स्थिर नहीं रह सकते दोस्तों। दुष्ट लोग अदालत का मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो इस पृथ्वी पर
वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते या आत्मिक में कभी भी नहीं रह सकते। वो उनके जीवन का नष्ट होना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों हमें दुष्ट लोगों के साथ ना तो उनके साथ रहना चाहिए, ना उनके साथ चलना चाहिए, ना उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनके साथ चलेंगे तो हमारी भी स्थिति उन्हीं के तरह हो जाएगी। तो हमें ये भजन संहिता का पहला भाग जो धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में बताता है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वचन के माध्यम से आपको परमेश्वर आशीष दे, आपको बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि आप दुष्ट मनुष्य और धर्मी मनुष्य के बारे में अच्छे से समझ सकें। परमेश्वर का आप सभी की ओर से आशीष मिले। और दोस्तों इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताकि आप लोगों के जीवन में ये कार्य करे। आमीन। सभी को जय मसीह की। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार परमेश्वर के वचनों का आगे प्रचार करते रहेंगे, ताकि आप उनको सुने और आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले और आप उन पर चलने की कोशिश करें। आमीन। सभी को जय मसीह की।